सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 से। आइए देखते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए बोझ के विषय में, जिस बोझ से पूरा संसार दबा हुआ है, जिन दुखों से, जिन विपत्तियों से, जिन पापों से पूरा संसार दबा हुआ है, उसके विषय में सुख, शांति, चंगाई, आराम पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहता है हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। अर्थात कह रहा है कि हे विपत्ति के बोझ से दबे हुए लोगों और हे बोझ से मुक्त होने के लिए तमाम तरह के परिश्रम करने वाले लोगों। कहता है कि तुम अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए तमाम परिश्रम करते हो, इस पूरे संसार का भ्रमण करते हो, मेहनत करते हो, ताकि हम इस बोझ से मुक्त हो जाए, फिर भी नहीं होते, थक जाते हो। कहता है कि हे थके मांदे वाले लोगों, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों। कहता है हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले, हे मेहनत करने वाले लोगों, हे अपने बोझ से छुटकारा पाने के लिए मेहनत करने वाले लोगों, कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम इधर उधर भागो नहीं, इधर उधर भटको नहीं, परंतु तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कहता है मेरा जुआ उठा लो। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कहता है जो मेरा जुआ है, मेरा स्वभाव है, मेरा चरित्र है, मेरा चाल चलन है, मेरी आज्ञा, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरी शिक्षा, क्या करो तुम अपने ऊपर अपनाओ और अपना कर उससे क्या करो, सीखो। मुझसे सीखो, मेरी बातों से, मेरी शिक्षाओं से, मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि से तुम सीख उत्पन्न करो। उस यानी मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कहता देखो मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं, और तुम भी ऐसा नम्र और मन का दीन बनो, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वचन में कहता है तब तुम्हें क्या होगा, अपने मन में तुम विश्राम पाओगे, तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। कब मिलेगा? कि जब तुम मुझसे सीखोगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लोगे, मुझसे सीखोगे
तो जैसे मैं नम्र और मन में दीन हूं, तो तुम भी नम्र और मन में दीन बनोगे। और जब बन जाओगे तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। कहता है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। कहता है मेरा जो जुआ है, मैं जिस जैसा स्वभाव, जैसा चरित्र, जो काम तुम्हें सौंप रहा हूं, कह रहा है कि ये बहुत सहज है, और जो बोझ तुम पे लाद रहा हूं, ये बोझ बहुत हल्का है, ये कठिन नहीं है, बहुत हल्का है, ये भारी नहीं है। क्योंकि मेरे आज्ञा में होकर चलना ये कठिन नहीं है, मेरे मार्गों पे चलना ये कठिन नहीं है, सत्य बोलना कठिन नहीं है। कहता है कि जो मैं जिस मार्ग पे, जैसा स्वभाव, जैसा चाल चलन, जैसा चरित्र मेरा है, तू अपना ले। मेरी सारी आज्ञाओं को तू अपने ऊपर ले ले, और तुम बुराई को नहीं परंतु भलाई के मार्ग पर चलो। कहता है तुम बुराई नहीं करना, भलाई के मार्ग पे चलना। कहता है ये तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, ये तुम्हारे लिए आसान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु अपने पास क्यों बुलाता है? क्यों? क्योंकि हमें पैदा करने वाला वही परमेश्वर है, जिसने हमें मां के गर्भ में बनाया, जो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए वह कहता है कि तुम अपने जीवन में निराश हो, उदास हो, थके हो, मादे हो, निराश हो, कहता है कि तुम इधर उधर मत जाओ, तुम अपने लिए मार्ग मत ढूंढो, तुम सीधे मेरे पास आओ, मेरे मार्गों पे आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने मां के गर्भ में बनाया है, मैंने तुम्हें संभाला है, मैं तुझे सांसें देता हूं, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, मैं तुम्हें संभाल कर रखता हूं, और मैं ही तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त करूंगा, और मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, और तुम्हें अनंत काल के जीवन में पहुंचाऊंगा। आमीन। क्योंकि हमें अनंत काल का जीवन देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, हमें पापों से क्षमा देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, हमें दुख, तकलीफ, बीमारी, बंधनों से मुक्त करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। जिस शांति के तलाश में हो वह शांति मेरे पास है, जिस चंगाई के तलाश में हो वह चंगाई मेरे पास है, जिस छुटकारे की तलाश में हो वह छुटकारा मेरे पास है। इसलिए मेरे पास आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यीशु के पास आओ, उसके शरण में आओ, उसे अपनाओ, उसका जुआ उठा लो। जरूर है कि आपको वह अपने जीवन की शांति देगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महिमा की आशीष बरसाएगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक को तू अपने पवित्र हाथों से छू और इन्हें भला चंगा कर। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार वह चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जो बीमारियां, हे परमेश्वर, सारी बीमारी से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर, इनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, नसों में दर्द हो, तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, निकल जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, इनकी आंखों में बीमारी हो, निकल जाए। कान में बीमारी हो, निकल जाए। नाक में बीमारी हो, निकल जाए। मुंह में बीमारी हो तो निकल जाए। इनके गले में कोई बीमारी हो, निकल जाए। सीने में बीमारी हो, निकल जाए। पेट में बीमारी हो, नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया निकल जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग निकल जाए। पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी बीमारियां नष्ट होने पाए, प्रार्थना करता हूं। लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं तो उन्हें संतान की उत्पत्ति होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकलने पाए, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते अपने लहू से इन सबके शरीर को धो, ताकि तेरे लहू की सामर्थ्य समाए और बिल्कुल भले चंगे हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई की तरफ है परमेश्वर के उसको ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। ये हे परमेश्वर जितने जिसके पास रोजी रोजगार नहीं उन्हें रोजी रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार पे बरकत की आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर परिवार का सारा सदस्य आपस में एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े, वह आत्मा की अगुवाई में बढ़ते और बढ़ते जाए। रीली वासंद गरबा सोकोरुंदुलूरी रीली वासा खलवंदेले रेवंदुगुरु वासंद गरेंदेलबा। महान परमेश्वर तेरी महिमा की आशीष के द्वारा इनके जीवन में तेरा स्वर्गीय अनुग्रह उतरने पाए और सब के सब स्वर्गीय अनुग्रह में भरता और बढ़ता जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता सु और हरि को चंगा होने दे। जितने लोग आज आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज यीशु के नाम में उनके जीवन में नया चमत्कार होने जा रहा है, नया चमत्कार होने जा रहा है। रिसीव करो आशीषों को, रिसीव करो आशीषों को। जितने बीमारी वे चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता यीशु राजा तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।